गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कहा जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन यही कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 क्वेश्चंस में, इसमें हर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, हम उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो वीडियो है। उसके बाद इस जितने भी इस क्वेश्चन नंबर 1 में इस इक्वेशंस दिए गए हैं, आप हर एक इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो बहुत आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप वहां से देख ले और इसको आप खुद से सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 2 इक्वेशंस है। 2x + 3y = 11 फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24, ये सेकंड इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देख ले, बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो आपको आना चाहिए तब ये वीडियो आप देखें। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करें। जब एक्स वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको एक और इस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है, ये है y = mx + 3। अब इसमें एक ये जो m है स्टूडेंट्स, इससे m का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करें। जब एक्स वाई का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे। मान लीजिए y का वैल्यू 5 आ गया और x का वैल्यू -2 आ गया और ये 3 दिया हुआ है, और हमको m का वैल्यू जो भी x y का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करेंगे। अब 5 जो भी है यहाँ पे पुट करेंगे और x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m का वैल्यू। तो ये 2m हो गया स्टूडेंट्स, ये -2m, ये -3, ये 2 = -2m और m = हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/-2, यानी m = -1। जो भी स्टूडेंट्स आए आंसर आप सॉल्व करें, देखिए क्या आ रहा है। तो ये आप बना सकते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जो मैं पहले कर दिया हूँ उसको सॉल्व करना उचित नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा आप ही प्रैक्टिस करें, आप भी मेहनत करें। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर दूंगा और आप उसको छाप लें तो अच्छी बात नहीं है। आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं 3 नंबर क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले क्या करना है, उस प्रॉब्लम्स को पढ़ना है, रीड करना है और फिल करने के बाद इक्वेशंस से फॉर्म कर लेना है। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, जब इक्वेशंस बन जाएगा, तो उस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये 3 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हर वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ें। हर क्वेश्चंस में आपको 2 इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा, उसमें 2 इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे और उस 2 इन्फॉर्मेशन से हम 2 इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए इसमें पहला इन्फॉर्मेशन क्या है और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, आप प्यार से समझिए। इसमें ये कह रहा है, पहला इन्फॉर्मेशन हमको ये दे दिया कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। कोई 2 नंबर्स हैं, अननोन नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता है कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं। तो हम करते क्या है, जो अननोन नंबर्स हैं उसमें एक नंबर्स को x एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे नंबर्स को y एज्यूम कर लेते हैं।
लिखेंगे लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे, देखिए लिखेंगे लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। ये टू नंबर्स जो ऑनलाइन है, मुझे नहीं पता कौन से नंबर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसमें क्या पहला इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स पहला इंफॉर्मेशन से पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, समझेंगे आप। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है 26 है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस कर रहा है स्टूडेंट्स, तो x माइनस वाई, डिफरेंस मतलब माइनस, दोनों का डिफरेंस कर रहा है 26। ये पहला इंफॉर्मेशन से हमने पहला क्वेश्चन फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, अब ये कर रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। स्टूडेंट्स ये हो गया वन नंबर, ये हो गया अदर नंबर। अब ये कर स्टूडेंट्स, ये जो वन नंबर है इस अदर नंबर से ये 3 टाइम्स है। ध्यान देंगे ये 3 गुना है, ये 3 टाइम्स है, 3 गुना, इससे ये ज़्यादा बड़ा है 3 गुना। स्टूडेंट्स अब हमको यहाँ पे इक्वल का साइन है, दोनों को इक्वल शो करना है। ये पहले से 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, तो इक्वल हो गया, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 टाइम्स बना देते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम यही काम करते हैं, इक्वल करना। ये 3 टाइम्स है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल हो गए। अब ये हो गया स्टूडेंट्स x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड कंप्लीट। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एक्स वाई मतलब कि वन नंबर और अदर नंबर का वैल्यू फाइंड करेंगे, पता करेंगे वो नंबर कौन सा है और अदर नंबर क्या है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको नोट करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, ट्राई करें, आंसर जरूर आएगा स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड देख लेते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमको 2 इंफॉर्मेशन दे दिया, समझने की कोशिश करेंगे। ये तो कह रहे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस में 2 एंगल्स हैं और वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये पहला इंफॉर्मेशन हो गया, यानी कि सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। जब 2 एंगल्स को हम सम करें और उसका सम 180 डिग्री आ जाए तो हम इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन ये हो गया, 1 एंगल प्लस अदर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे, पर लिखते हैं, लिखेंगे लेट लार्जर एंगल भी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल भी y डिग्री। लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं, सेकेंड है लेट लार्जर एंगल भी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल भी y डिग्री। अब स्टूडेंट्स अब करते क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो एंगल से सप्लीमेंट्री है तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट, सप्लीमेंट्री का ना, इसलिए। अब सेकंड इंफॉर्मेशन ये दिया स्टूडेंट्स, ये जो लार्जर एंगल जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो लार्जर एंगल, ये जो एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर, ये जो एंगल स्टूडेंट्स लार्जर एंगल जो है इससे स्मॉलर से कितना लार्ज है, कितना बड़ा है, कितना अधिक है, तो बस 18 डिग्री 18 डिग्री ये लार्जर है, इससे बड़ा है। और हमको दोनों को तो इक्वल करनी है, ऑब्वियसली हम इक्वेशंस में यही काम करते हैं। तो ये जितना अधिक है स्टूडेंट्स उतना ही हम इसमें ऐड कर देते हैं। लीजिए ये 18 डिग्री एक्सिड्स है, अधिक है, मोर है, तो हम इसमें 18 डिग्री एक्सिड्स कर दिए, दोनों इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स ये ऐसे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकंड। अब आप इस दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करें। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चंस को नोट करते चले स्टूडेंट्स, आप नोट करते चलें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस को नोट करते चलें।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कर स्टूडेंट्स, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में देख चुके हैं। आप 3.1 एक्सरसाइज वीडियो है बना हुआ है, उसमें उसको थोड़ा विजिट कर लें, आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। विजिट करें स्टूडेंट्स, जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। आप एक्सरसाइज 3.1 देख लें, सेम वही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पहले समझते हैं। किसी सिटी में, किसी शहर में टैक्सी वाले जो किराया ले रहे हैं, भाड़ा ले रहे हैं, चार्ज जो ले रहे हैं पैसेंजर से, वो कैसे ले रहे हैं? तो उन्होंने जो पैसेंजर है फर्स्ट किलोमीटर जा रहा है उसका एक चार्ज फिक्स कर दिए हैं कि आप यहाँ से इतना जो भी हो, मतलब वो अपना फिक्स किए हैं, जितना किलोमीटर का चार्ज फिक्स कर दिए हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए यहाँ से इसका ये स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक का ये फिक्स चार्ज है, फिक्स ये चार्ज फिक्स कर दिया है 100 रुपये। मान लीजिए आप इतना, आपको आप आगे अगर नहीं जाना चाहते, इतना ही जाना चाहते हैं या इससे कम भी जाना चाहते हैं, तो ये फिक्स है कि आपको 100 रुपये, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिक्स है। आप उससे आगे जाएंगे तो एडिशनल एक्स्ट्रा पैसा भी इसमें भी देंगे। अगर आगे नहीं चाहते हैं, इधर ही रह जाते हैं, तो ये फिक्स है भाई, आपको तो देना ही होगा, ये फिक्स चार्ज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिक्स चार्ज 100 रुपये मान लेते हैं, और एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज उसमें ऐड करके देना है। अगर आप आगे क्यों जाते हैं तो, ट्रेवलिंग करते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप 100 रुपये दे दीजिए, उधर जाइए। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए पर किलोमीटर का एडिशनल चार्ज y रुपये है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा जाएगा तो टोटल 2y रुपीज हो जाएगा, जितना किलोमीटर जाए। स्टूडेंट्स समझ में आ रही होगी बात मेरी? तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट फिक्स्ड चार्ज बी 100 रुपये एंड एडिशनल चार्ज भी एडिशनल चार्ज भी y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पैसेंजर है जो एडिशनल 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा आगे की ओर जा रहा है। तो भाई वो तो पहले तो 100 रुपये तो फिक्स चार्ज है, तो उसको देना ही होगा। अब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो 10y इक्वल टू कितना पेड कर रहा है? टोटल 105 रुपीज पेड कर रहा है टैक्सी वाले को। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर लिया। सेकंड इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, एक और पैसेंजर है, वो 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वो 155 रुपीज पेड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन ये तो फिक्स चार्ज तो देना ही है उनको, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए तो 155 रुपीज दे दीजिए। आप इस इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स से थोड़ा और कुछ इसमें दे रहा है, एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया, ठीक, अच्छी बात है। अब इसमें एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और डाल दिया है, ये कहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये कर स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर रहा है, डिस्टेंस 25 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको कितना कवर करना पड़ेगा, कितना पेड करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, ये तो हो गया फिक्स चार्ज, ये 25 एडिशनल किलोमीटर जा रहा है, तो आप एक्स वाई का जो वैल्यू इसमें से आएगा इसमें पेड कर देंगे, यानी इसमें पुट कर देंगे, उतना ही पैसा उसको पेड करना होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। पहले आप इसको सॉल्व करें, आंसर मैच करें, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये स्टूडेंट्स,
A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ये क्वेश्चंस है फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझेंगे, आप हर एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अभी हम 3.3 पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस आ गया। 3.4 में भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 3.5 में भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको प्यार से समझेंगे स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि एक फ्रैक्शन है, ऑब्वियसली फ्रैक्शन जो होते हैं x बाई वाई के फॉर्म में होते हैं, x बाई वाई। तो आप लिखेंगे लेट फ्रैक्शन भी, लिखेंगे लेट फ्रैक्शन बी x बाई वाई, ये फ्रैक्शन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है जिस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो ये जो फ्रैक्शन है कितना बन जा रहा है, तो ये फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है। A fraction becomes 9/11 when 2 is added numerator and denominator। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो ये फ्रैक्शन 9/11 में कन्वर्ट हो जा रहा है, बिकम्स हो जा रहा है। तो ये पहला इंफॉर्मेशन से हमने पहला इक्वेशंस क्रिएट कर लिया, फॉर्म कर लिया। थोड़ा इसको रिड्यूस कर लेते हैं, फ्रैक्शन को हटाते हैं। तो ये हो गया 11x आएगा 11 टू 22, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9y और यहाँ पे 18। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 11x माइनस 9y, ये इधर आ गया, ये माइनस 22। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स सेकेंड इंफॉर्मेशन में ये कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन ये हो गया स्टूडेंट्स फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देनी है, अब 3 ऐड करना है। तो जो फ्रैक्शन है ये 5/6 में कन्वर्ट हो जा रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अब स्टूडेंट्स आप ऐसे ही इसको पहले रिड्यूस कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसका सॉल्यूशन खुद से करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट करते चलिए। जितना भी क्वेश्चंस में बता रहा हूँ हर क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज है, एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप ये जो क्वेश्चंस एज पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद कीजिए। आफ्ताब एंड हिज डॉटर, आफ्ताब था और उनकी बेटी भी क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। सेम वही क्वेश्चन है बट इसमें नेम जो है चेंज किया हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या है फिर। तो आप जरूर एक्सरसाइज 3.1 क्लियर कर लें क्योंकि उसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज पे एक क्वेश्चन दिया गया है और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक्सरसाइज में आपको एज पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 3.1 में मिला, 3.3 में मिला, 3.4 में भी एक क्वेश्चन आने वाला है जो एज पे होगा। तो एज वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन या 100% क्लियर रखें स्टूडेंट्स। तो देखते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। बस इतना ही पढ़ते हैं, ये पहला इंफॉर्मेशन है। इतना पढ़ करके हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले क्रिएट कर लेते हैं फिर बाद में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जैकब है और उसका सन है। तो ये कह रहे क्वेश्चन में 5 years से हैंस 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जो है जैकब अपने बेटा से 3 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाएगा जैकब, अभी नहीं।
5 वर्ष के बाद ना होगा। देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हम मान लेंगे स्टूडेंट्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years। जब जैकब का प्रेजेंट एज x years है और उसके बेटा सन का प्रेजेंट एज y years है। प्रेजेंट एज हमने x y मान लिया। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years and present age of his son be y years, y years है। अब यहाँ पे स्टूडेंट से लिखेंगे यहाँ पे, अभी तो प्रेजेंट एज हो गया x और y, अब इसमें कह रहा है 5 years hence है, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स 5 years hence age of जैकब। स्टूडेंट्स जैकब अभी 1 इयर्स का है, अब 5 वर्ष के बाद जैकब अभी 25 वर्ष का है। स्टूडेंट्स 5 वर्ष के बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का। 5 वर्ष अभी जितना भी वर्ष का है प्रेजेंट में, उसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे, 5 इयर्स ऐड कर देंगे तो वो बाद का एज निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 इयर्स हेंस एज ऑफ जैकब इक्वल टू हो जाएगा x + 5। अब स्टूडेंट्स अगर जैकब 5 वर्ष ज़्यादा हो गया उसके, तो क्या उसका बेटा 5 वर्ष बढ़ेगा नहीं, उसको भी लेकर चलते हैं। अब लिखेंगे 5 इयर्स हेंस एज ऑफ सन, सन का क्या हो जाएगा, तो y + 5। ऐसा थोड़ी है कि उसका बेटे का एज जो है वो बढ़ेगा नहीं, कंस्टेंट वो फिक्स रहेगा, नहीं, उसके साथ साथ तो भी बढ़ेगा ना, तो उसको भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ये हो गया जैकब, ये हो गया उसका सन। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग 5 वर्ष के बाद कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट एज में कंपेयर नहीं। क्वेश्चन में ये करता 5 इयर्स से हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। 5 वर्ष के बाद जो जैकब है, ये जो है जैकब, इससे 3 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना हो रहा था 5 वर्ष के बाद, इसलिए हम 5 वर्ष बाद पहले गए हैं, दोनों 5 इयर्स ऐड किए हैं। अब हम कंपेयर करेंगे, पहले कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब ये 3 गुना हो जाएगा, तो हम 3 गुना ये हो जाएगा, तो हमको इक्वल कर रहा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल हो जाएगा ना। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x + 5 = 3y + 15। ये x - 3y = 15 - 5। ये हो गया स्टूडेंट्स x - 3y = 10। ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को क्रिएट कर लिया। अब सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, उसको पढ़ के सेकंड इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, आप इसको नोट करें, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकंड इंफॉर्मेशन कर रहा है 5 years ago जैकब एज वाज 7 टाइम्स। अच्छा, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा, अभी जैकब 1 इयर्स का है, तो 5 years ago 5 वर्ष पहले कितना वर्ष का, तो इसमें से 5 years माइनस करेंगे, पहले की बात कहेगा तो ना, आगो की जब बात करा तो 5 years माइनस करेंगे, लिखेंगे 5 years ago 5 years ago एज ऑफ जैकब। आप क्या करेंगे x - 5 years, 5 years एगो एज ऑप्शन, इसको भी 5 वर्ष माइनस कर देते हैं 5 years, y - 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया जैकब, ये हो गया सन। ये 7 टाइम्स का क्वेश्चन में 7 टाइम्स, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं स्टूडेंट्स, अब ये हो गया x - 5 = 7y। अब ये हो गया स्टूडेंट्स x - 7 = -35 और प्लस 5, ये -35 + 5, x - 7y = -30। ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें और x y का वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें बस इतना ही क्वेश्चन था। आई होप आपको सब क्वेश्चंस समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो
री अपलोड करूं और आपका डाउट क्लियर करूं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहे, इस लॉकडाउन का फायदा उठाए स्टूडेंट्स। आपका टाइम बहुत कीमती है, अपना टाइम वेस्ट ना करें स्टूडेंट्स।